नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ की माउंटेन गन सिस्टम का पोखरण में सफलतापूर्वक फायरिंग परीक्षण किया गया। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने नए माउंटेन गन सिस्टम एमजीएस के शामिल होने से अपने तोपखाने क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। दोस्तों, अहमदनगर में वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान वीआरडी द्वारा विकसित एमजीएस एक ऑटोमेटिक तोपखाना सिस्टम है जो सिंगल 8x8 हाई मोबिलिटी वाहन पर आधारित है। दोस्तों, ये 155 मिलीमीटर बटे 52 कैलिबर टोर्ड आर्टिलरी गन से लैस है जो सटीक लक्ष्य प्राप्ति को दुश्मन को नष्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा माउंटेन गन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और दोस्तों परीक्षण में वो पूरी तरह से पास हो गई। भारतीय सेना में शामिल होने से पहले एमजीएस को अपने प्रदर्शन और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण से गुजरना पड़ा और दोस्तों तकनीकी परीक्षण के लिए रेगिस्तान और क्रॉस कंट्री ट्रैक पर आयोजित किए गए, मतलब तकनीकी परीक्षण इन पर आयोजित किए गए थे। दोस्तों, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज PFFR में फायरिंग परीक्षण भी किए गए जिसमें सिस्टम की रेंज, स्थिरता, आग के आर्क और सीधी फायरिंग क्षमताओं का मूल्यांकन किया गया। दोस्तों, एमजीएस शूट एंड स्पूट क्षमता से लैस है जो इसे दुश्मन की जवाबी गोलीबारी से बचने के लिए फायर करने और तुरंत स्थानांतरित होने की अनुमति देता है। दोस्तों, ये सिस्टम एक ऑटो गन अलाइनमेंट और पोजिशनिंग सिस्टम है। दोस्तों, फायर कंट्रोल सिस्टम और गोला बारूद हैंडलिंग सिस्टम से भी इसको सुसज्जित किया गया है। एमजीएस की अधिकतम फायरिंग रेंज 45 किलोमीटर है और ये अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। बंदूक का अपग्रेडेड कोण 0 डिग्री से +72 डिग्री तक होता है। यह सिस्टम उचित मात्रा में 2 मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम BMCS के साथ 24 प्रोजेक्टाइल ले जा सकती हैं। दोस्तों, एमजीएस में 7 सैनिक रह सकते हैं और इसकी विस्फोटक दर 30 सेकंड में 3 राउंड है। यह सिस्टम 3 मिनट में 12 राउंड की तीव्र दर से गोलीबारी भी कर सकता है। दोस्तों, एमजीएस का सफल फायरिंग परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस सिस्टम से भारतीय सेना की तोपखाने क्षमताओं को बढ़ावा मिलने और युद्ध के मैदान में इसे बहुत जरूरी बढ़त मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, भारतीय सेना की तोपखाने क्षमताओं को बढ़ावा देता है और भारतीय सेना को युद्ध के मैदान में बहुत जरूरी बढ़त प्रदान करता है। दोस्तों, माउंटेन गन सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल करने से ये 2 महत्वपूर्ण महत्व भारत को प्राप्त होते हैं। एक तो बढ़त मिलती है, दूसरी दोस्तों तोपखाने की क्षमताओं में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, माउंटेन गन सिस्टम इस प्रकार का होता है, वीडियो में देख सकते हैं कि एक 8x8 HMV चेचिस पर ATGS गन पर आधारित एक टोर्ड आर्टिलरी गन को इंटीग्रेट किया गया और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब उसको दोस्तों RFI जारी करके भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, भारत कितनी तरक्की कर रहा है आप सोच के देखिए। दोस्तों, भारत आर्मर्ड व्हीकल सहित माउंटेन गन सिस्टम भी भारत में तैयार कर ली है। दोस्तों, ATGS, धनुष, सारंग और उसके बाद माउंटेन गन सिस्टम, हर प्रकार के हथियार भारत में बन रहे हैं। इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। दोस्तों, आगे आपको बताते हैं। दोस्तों, माउंटेन गन सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दुश्मन के ऊपर फायरिंग करके उस स्थान से हटा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों दुश्मन उस स्थान पर हमला करता है तो हम वहाँ नहीं मिलते, जिससे भारत को बढ़त मिलती है और दुश्मन हमेशा कंफ्यूज रहता है। इस हिसाब से दोस्तों इस प्रकार के क्विक रिएक्शन व्हीकल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, नए एमजीएस का उद्देश्य भारतीय सेना की लंबे समय से लंबी ज़रूरत को पूरा करना है, जिसमें 814 ऐसी सिस्टम खरीदने की योजना है। दोस्तों, सेना की फील्ड आर्टिलरी रेशनलाइजेशन प्लान FRP के तहत लगभग 3000 आर्टिलरी गन अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है। इसमें 1580 टॉर्ड गन सिस्टम है जिसे TGS कहते हैं और 814 माउंटेन गन सिस्टम है जो 180 पहियों वाली सेल्फ प्रोपेल्ड गन SPG कहते हैं। दोस्तों, 145 अल्ट्रालाइट होविट्जर ULH और 100 ट्रैक की गई सेल्फ प्रोपेल्ड बंदूकें शामिल हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की आर्टिलरी गन की अलग अलग प्रकार की आवश्यकता है। दोस्तों, MGS एक क्रॉस कंट्री ट्रक माउंटेन हेवी आर्टिलरी गन सिस्टम है जो DRDO द्वारा विकसित 155 मिलीमीटर बटे 52 कैलिबर एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATGS पर आधारित है। दोस्तों, अब तक केवल एक ही प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया था
और हथियार सिस्टम डिफेंस एक्सपो 2022 में स्थिर प्रदर्शन भी किया गया था। और उसके बाद दोस्तों और भी प्रोटोटाइप का निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों सिस्टम का पहले ही सफल परीक्षण हो चुका है और नई हथियार सिस्टम बेहतर गतिशीलता के साथ अब दोस्तों टाट्रा हाई मोबिलिटी व्हीकल HMV 8x8 चेसिस पर आधारित है। नए MGS में एक ऑटो गन अलाइनमेंट और पोजिशनिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम, गोला बारूद हैंडलिंग सिस्टम और ऑन बोर्ड साइलेंट इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम की सुविधा है। दोस्तों MGS एक मजल वेलोसिटी रडार भी लगाया गया है। मतलब दोस्तों इसको पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक माउंटेड गन बनाया गया है। MGS पक्की सड़क पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे और क्रॉस कंट्री इलाके में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त कर सकता है। क्रॉस कंट्री मतलब दोस्तों उबड़ खाबड़ इलाकों में यह 40 किलोमीटर की गति प्राप्त कर सकता है। वाहन में हमें बख्तरबंद केबिन के अंदर 7 लोगों के दल को समायोजित कर सकता है। दोस्तों VRD अधिकारियों के अनुसार बख्तरबंद केबिन विशेष रूप से MGS के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रक के पीछे लगे 155 मिली बटे 52 कैलिबर आर्टिलरी गन की पुनरावृत्ति को पूरा करने के लिए ट्रक चेसिस के पीछे कुदाल प्रकार का शॉक अवशोषक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टेबलाइजर लगाया गया है। MGS वाहन के भीतर 24 तोपखाने राउंड रखता है, मतलब 24 प्रोजेक्टाइल रखे जा सकते हैं और इसमें एक ऑटोमेटिक गोला बारूद या एमुनेशन प्रबंधन सिस्टम है जो आग की उच्च दर की अनुमति देते हैं। दोस्तों नए MGS के लिए तोपखाने सिस्टम, वाहन चेसिस, बख्तरबंद केबिन और अन्य सभी सहायक उपकरण लगभग 30 टन तक के हैं। ये MGS को उन अधिकांश इलाकों में इस्तेमाल की अनुमति देता है जहां सेना काम करती है, लेकिन संकीर्ण और पहाड़ी इलाकों में इसकी गतिशीलता का परीक्षण किया जाना बाकी है, वो भी दोस्तों पूरा कर दिया गया है। 8x8 HMV चेसिस के ऊपर लगा ATGS होवित्ज़र 45 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकता है। पूरे हथियार सिस्टम या हथियार को केबिन के अंदर से कंट्रोल और फायर किया जा सकता है, जिसमें शूट एंड स्कूट मिशन की अनुमति मिलती है। शूट एंड स्कूट का मतलब दोस्तों ये होता है कि शूट करने के बाद आप भाग जाओ, यही सिस्टम है। DRDO की जानकारी के अनुसार MGS को 80 सेकंड में कार्रवाई में तैनात किया जा सकता है और 85 सेकंड में फायरिंग के बाद नए स्थान पर जाने के लिए तैयार किया जा सकता है। दोस्तों 80 सेकंड में तो इसको तैयार किया जा सकता है और 85 सेकंड पर यह फायरिंग होने के बाद नए स्थान पर जाने के लिए भी ये तैयार रहता है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करता है और इतनी फास्ट स्पीड में काम करने वाली मशीनें और हथियार को ही आवश्यकता है। हमारे को 2 देशों को टक्कर देनी है और आजकल दोस्तों छोटे मोटे देश भी भारत पर अब इल्ज़ाम लगाने लगे हैं, इसलिए उनको भी सबक सिखाना है। आपकी क्या राय है? वीडियो थोड़ा और बचा है, उसे पूरा कर लेते हैं। दोस्तों ATGS आर्टिलरी गन सिस्टम उच्च विस्फोटक विस्तारित रेंज फुल बोर आर्टिलरी राउंड को 35 किलोमीटर से अधिक दूर और ERFB बेस ब्लीड प्रोजेक्टाइल को 45 किलोमीटर अधिक तक फायर कर सकता है। दोस्तों अलग अलग एमुनेशन को अलग अलग दूरी पर फायर किया जा सकता है, उनका प्रकार अलग अलग होता है। और दोस्तों अब तो ऐसे प्रोजेक्टाइल का भी निर्माण किया जा रहा है जिसमें दोस्तों कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो दोस्तों वो 65 से 70 किलोमीटर की दूरी एक आर्टिलरी गन से फायर किया गया गोला कर सकेगा। तो दोस्तों प्रोजेक्टाइल से ही बदलाव आता है, दूरी में अंतर पड़ता है, वरना हमारी ATGS गन 48 किलोमीटर तक की रेंज फायर कर सकती है और ये दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों ATGS होवित्ज़र बस्ट मोड में 30 सेकंड कम से कम 3 राउंड फायर कर सकती है, जबकि इंटेंस मोड में यह 180 सेकंड में न्यूनतम 12 राउंड फायर कर सकती हैं। होवित्ज़र में 1 घंटे में 42 राउंड की फायरिंग की निरंतर दर बताई गई है और यह -4 से +45 डिग्री तक की चरम मौसम स्थितियों में काम कर सकती हैं। होवित्ज़र में 25 लीटर की उच्च कक्ष मात्रा होती है, जिसमें भविष्य में गनिंग का प्रावधान होता है। इसमें बंदूक सिस्टम को सभी संचालन के लिए और इलेक्ट्रिक ड्राइव मैनुअल ओवरराइड के सुविधा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो MGS माउंटेन गन सिस्टम है उसमें भी ATGS गन का ही उपयोग किया गया है, तो आप हमारे को ATGS गन की और MGS की क्वालिटी अलग अलग क्यों बता रहे हैं? दोस्तों जो MGS गन है उसके भार को कम किया गया है और उसमें उसके पार्ट्स को भी थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बनाया गया है ताकि वो पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक रूप से काम करे और ज़्यादा समय ना लगे और ज़्यादा आदमियों की भी ज़रूरत ना पड़े। जबकि दोस्तों ATGS गन को भारतीय सेना के हिसाब से मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। अभी तो दोस्तों 18 टन की पेलोड क्षमता है उसकी, मतलब 18 टन का वजन है
ATGS गन का। पर दोस्तों भारतीय सेना के कहने पर इसके वजन को कम किया जाएगा। पर दोस्तों वापस अगर इसके वजन को कम किया जाएगा तो जो इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है, उसको हटाना पड़ेगा। तो पहले कहा था पर अभी तक ऐसा नहीं किया गया। मुझे लगता है कि MGS को जरूर चेंज किया गया है, पर ATGS पहले भारतीय सेना ने कहा था, पर उसके वजन में अभी कोई अंतर नहीं आया है, क्योंकि दोस्तों अब ऑटोमेटिक का ज़माना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे को क्वालिटी चाहिए तो उसका वजन भी ज़्यादा कम नहीं कर सकते। पर परीक्षण दोस्तों निरंतर लगातार जारी है DRDO की तरफ से। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, इसको हल्का रखने की भी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। उस पर जब सफलता मिलेगी तो इसके वजन को और कम कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको पूरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।